अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है गर्ल कनक्लेव। कनक्लेव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग का। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है? वो एक बात कर रहा है कि एक खुफिया मीटिंग हुई है अल उला में। किसके दरमियान में? सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कतरी अमीर तमीम बिन हमाद के दरमियान में। कहता काफ़ी अरसे के बाद ऐसा मंजर जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि सऊदिया ने ऑलरेडी एक कैंपेन चलाई थी दोहा को सबसे अलग करने के लिए, लेकिन अब जो है वो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। तो समुद्री, ज़मीनी और हवाई बॉर्डर्स जो भी हैं वो खोल दिए गए हैं कतर के साथ। तो अब वो कहता है कि ताल्लुकात में बेहतरी जो आई है, नो डाउट ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो हालात हैं ना वो सारे के सारे सिर्फ एक ही तरफ एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, और वो ये है कि ये सारे का सारा अलायंस जो है वो बनाया जा रहा है ताकि वो ईरान को कन्फ्रंट कर सकें। तो वो बात कहता है कि एक तरफ अगर यूएस सुपर पावर है तो दूसरी तरफ जो ईरान है उसने भी गैर मुतनाज़ जंगी हरबों में अच्छी महारत हासिल कर ली है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अरब ममालिक और ईरान जो है वो डायलॉग की तरफ जाएं और बातचीत करें ताकि वो मिड ईस्ट में बेहतरी ला सकें और ये जो स्ट्रेन है इसको कम कर सकें। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारी वर्ब हैं, और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। मैंने इनके मीनिंग यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मीटिंग कहता ये जो मुलाकात थी इन द नॉर्थन सऊदी टाउन, कहता नॉर्थन सऊदी टाउन में, किसके टाउन में? ऑफ अल उला के। कब? ऑन ट्यूसडे के रोज़। इन द शेडो ऑफ, किसके साए में, किसके नज़दीक? द एंशियंट मेट्रोपोलिस, कहता ये जो पुराना सिटी है किसका? मदीन सालिया का। कहता द प्रिंस एंड पोटेंट्स, कहता जो शहजादे थे और हुक्मरान थे, ऑफ द 6 मेंबर गर्ल कॉपरेशन काउंसिल के। कॉल्ड फॉर, कहता उन्होंने डिमांड की सॉलिडेरिटी की एंड स्टेबिलिटी की। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, इसको अब हम जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि ये जो मुलाकात थी ना जो नॉर्थन सऊदी टाउन में जो कि अल उला का था, मंगल के रोज़ हुई। कहता ये कहाँ हुई, किसके साए में हुई? कहता एक बहुत पुराना जो कदीम मेट्रोपोलिस है, जो सिटी है मदीन सालिया का। कहता जितने भी बादशाह थे, जो शहजादे थे और जो हुक्मरान थे 6 मेंबर गर्ल कॉपरेशन काउंसिल के, उन्होंने डिमांड किया है सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी को, मतलब यकजहती को और इस्तेहकाम को। तो अब अल उला क्या मतलब? जो सिटी है सऊदी अरेबिया में। इन द शेडो ऑफ, इन द शेडो ऑफ का मतलब होता है नेक्स्ट टू, नियर टू एंड नॉट फॉर अवे, उससे ज़्यादा दूर नहीं, उसके साए में, उसके नज़दीक। अच्छा, पोटेंटेट्स का मतलब क्या होता है? पोटेंटेट का मतलब होता है रूलर, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, जिसको आप हुक्मरान भी बोलते हो। अच्छा, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, डिमांड करना। द हाईलाइट ऑफ द इवेंट, कहता है जो सबसे अहम पार्ट थे इवेंट के, वो थे वार्म एम्ब्रेस, कहता वो थी वो गर्म जोशी। किसके दरमियान में? बिटवीन सऊदी क्राउन प्रिंस के दरमियान में एंड डी फैक्टो, और करंट जो रूलर हैं मोहम्मद बिन सलमान एंड कतरी अमीर तमीम बिन हमाद, इनके दरमियान में। अच्छा, अब वो कहता है कि ये जो हाईलाइट, जो सबसे इवेंट का जो अहम पार्ट था ना, वो एक गर्म जोशी थी सऊदी क्राउन प्रिंस के दरमियान में और मोहम्मद बिन सलमान और कतरी अमीर तमीम बिन हमाद के दरमियान में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। हाईलाइट का मतलब होता है बेस्ट और मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग पार्ट और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, तो उसको बोलते हैं हाईलाइट। हाईलाइट्स होती हैं ना जब आप न्यूज़पेपर में देखते हो, तो वो जो हेडलाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट होती हैं, इसलिए उनको बोल्ड करके लिख दिया जाता है ताकि सबकी नज़र जो है ना इस पे पड़े। वार्म एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। वार्म का मतलब गर्म जोशी, जो उनके दरमियान में जो मोहब्बत, जो भाईचारा देखा गया। अच्छा, डिफैक्टो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन फैक्ट बट नॉट ऑफिशियली डिसाइडेड और अप्रूव्ड, ठीक है। ये उनकी बात करता है जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन ऑफिशियली डिसाइडेड नहीं हुए होते, अप्रूव नहीं होते। ये उस रूलर, उस हुक्मरान की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
अप टिल रिसेंटली कहता हाल ही में सच डिस्प्ले कहता अब तक ये जो जितने भी नज़ारे हैं ना ऑफ कैमराडरी मतलब ये भाईचारे के वर अनथिंकेबल, वो ऐसी चीज़ें थी जिनको आप सोच नहीं सकते। एज जैसा कि रियाद लेड अ कैंपेन के जो रियाद था उसने चलाई थी एक कैंपेन को। अच्छा कौन सी कैंपेन? बैक बाय, जिसको सपोर्ट किया गया था यूएई के ज़रिए और बहरीन के ज़रिए। अच्छा किस लिए चलाई थी? टू आइसोलेट, ताकि वो आइसोलेट कर दें, अलग कर दें दोहा को, होल्डिंग अप बनाए रखते हुए अ चार्ज शीट, एक चार्ज शीट को ऑफ लेंथी ट्रांसैक्शंस की, उन इल्ज़ामात की, उन खिलाफ वर्जियों की कमिटेड बाय, जो कि हुई थी किसके ज़रिए? कतर के ज़रिए। तो वो कह रहा है अब तक इस तरह के जो नज़ारे हैं ना भाईचारे के, ये तो बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, ये तो अनथिंकेबल थे। कहता जैसा कि जो रियाद था उसने एक कैंपेन चलाई थी जिसको सपोर्ट किया था यूएई ने और बहरीन ने, ताकि वो आइसोलेट करते दोहा को। अच्छा और किस तरह से इसने ये कैंपेन चलाई थी? बनाए रखते हुए एक चार्ज शीट को जो कि बहुत ही लेंथी थी, और किस चीज़ की थी? उन खिलाफ वर्जियों की थी जो कि जिनको किया गया था कतर के ज़रिए। तो वो ये बात कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ठीक है। अभी उसने क्या बात की थी? उनको आइसोलेट करने के लिए इन्होंने कैंपेन की थी। तो लेकिन अब इनके दरमियान में जो कैमराडरी नज़र आ रही है, कैमराडरी का मतलब होता है फ्रेंडशिप का होना, ब्रदरहुड का होना, भाईचारे का होना। तो कहता अब ये जो नज़ारे हैं ना, ये वो नज़ारे हैं जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीज़न ये बताया उसने। अच्छा अप टिल रिसेंटली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ड्यूरिंग द टाइम, के मतलब अप टिल के बाद अगर आप नाउ लगाना है नाउ लगा दे, रिसेंटली लगाना है रिसेंटली लगा दो, इसका मतलब है अब तक का। अच्छा फिर याद है, फिर ये सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। बैक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सपोर्टेड, कि इसको सपोर्ट किया गया था, इसको बैक्ड किया गया था। अच्छा ट्रांसग्रेशंस क्या होती हैं? ये कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट को, कॉन्ट्रावेंशन को, ब्रीच को, वायलेशन को, मतलब खिलाफ वर्जी को। और ये किसके ज़रिए की गई थी? कतर के ज़रिए की गई थी। ये दो काम जो हैं एक साथ हो रहे हैं। जब इसने कैंपेन को चलाया था तब उसके साथ साथ उसने इस चीज़ को बनाए रखा था। सऊदी अरेबिया हैज़ रीओपन लैंड सी, कहता सऊदी अरेबिया जो है वो फिर से खोल चुके हैं लैंड को, सी को एंड एयर बॉर्डर्स को विद कतर, कतर के साथ। आफ्टर लिंक्स, उन लिंक्स के बाद वर स्नैप, जो कि स्नैप्ड हो गए थे, टूट गए थे इन मिड 2017। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, वो ये बात कर रहा है, कहता है सऊदी अरेबिया ने फिर से खोल दिया है लैंड को, सी को, एयर बॉर्डर्स को कतर के साथ, उन लिंक्स के बाद जो कि स्नैप्ड हो गए थे 2017 में, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। फिर यहाँ पे प्रीफिक्स री आ गई है, तो इसका मतलब है फिर से वो वाला काम हुआ है, फिर से खोला गया है। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। स्नैप का मतलब होता है टूट जाना, ताल्लुकात का ख़त्म हो जाना। वाइल कहता इस हकीकत के बावजूद। अच्छा ये सेंटेंस लंबा है, मैं पहले ही बता दूँ, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सेंटेंस है 3 लाइन का, ठीक है। इसको ज़रूरत तवज्जो से सुनिएगा। वाइल कहता है जहाँ फेलो जीसीसी मेंबर्स कुवैत एंड ओमान, कहता है जहाँ पे उसके जो साथी मेंबर्स हैं ना कुवैत एंड ओमान आर बिलीव टू हैव प्लेड अ रोल, कहता ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो एक अहम किरदार को अदा कर चुका है इन री अप्रोचमेंट में, कि ये जो फिर से इनके दरमियान में जो दोस्ती होनी है, भाईचारा होना है। द थो कहता है ये जो बर्फ़ का पिघलना है ना, ये जो गर्म जोशी का आना है, हैज़ लार्जली बीन इंजीनियर, कहता है इसको मोटे तौर पर इंजीनियर किया गया, बनाया गया किसके ज़रिए? यूएस के ज़रिए। अच्छा यूएस में किसके ज़रिए? ये सेमीकोलन के बाद वो बता रहा है डोनाल्ड ट्रम्प के सन इन लॉ के ज़रिए एंड मिडल ईस्ट एमिसरी जैरेड कुशनर के ज़रिए। वॉज इन अल उला, ये जो दो थे ना ये अल उला में थे। किस तरह से अल उला में थे? कीपिंग रखते हुए वॉचफुल आई को, एक कड़ी नज़र को, ओवर द प्रोसीडिंग से ऊपर। तो ये अब सेंटेंस लंबा है, वो ये बात कर रहा है, कहता है इस हकीकत के बावजूद जो साथी जीसीसी मेंबर्स थे ना कुवैत और ओमान, कहता है ऐसा बिलीव किया जाता है कि उन्होंने एक अहम किरदार को अदा किया है एक री अप्रोचमेंट में। कहता लेकिन ये जो गर्म जोशी है ना, मोटे तौर पर इसको इंजीनियर किया गया था यूएस के ज़रिए। कहता डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ और मिडल ईस्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव जैरेड कुशनर थे वो अल उला में थे, रखते हुए एक कड़ी नज़र को तमाम कार्रवाइयों के ऊपर।
तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। अच्छा, ये जो थॉ सब्जेक्ट है इसका असल मतलब होता है बर्फ़ का पिघलना, ठीक है। अगर किसी रिश्ते में, किसी ताल्लुक़ में अगर बर्फ़ जम गई है तो मतलब उनके दरमियान में जो है ना वो भाईचारा, उनके दरमियान में जो रिश्तों की गरमाइश है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो थॉ था इसका मतलब है उसकी, वो उनके दरमियान में जो बर्फ़ जमी हुई थी, वो जो एक सर्द उनका ताल्लुक़ बना हुआ था, अब वो गर्मजोशी में जो तब्दील हुआ है उसके लिए थॉ आया है। अच्छा, रीअप्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेजोल्यूशन अग्रीमेंट, कि इनके दरमियान में ये जो अब अग्रीमेंट हुआ है, जो सुलह हुई है, जो हारमोनी आई है। अच्छा, उसके बाद इंजीनियर का वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन बाय स्किलफुली सीक्रेट प्लानिंग। ये सारी के सारी ये किसने प्लान किए थे, किसने इंजीनियर किया था उसको, वो यूएस के ज़रिए हुए थे। अच्छा, एमिसरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एजेंट, डेलीगेट, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव था, नुमाइंदा था मिडल ईस्ट का। अच्छा, वॉचफुल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हार्प आइड, कीन आइड, मतलब कड़ी नज़र रखना। और प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्रवाई। और यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना, टू है प्लस V3, ये सारे का सारा क्या है? ये इन्फिनिटिव का पैसिव बना हुआ है। वो ये हमें बता रहा है कि ये वाला काम जो है ना, ऐसा बिलीव किया जाता है ये वाला काम जो है वो हो चुका है। वाइल कहता है जहाँ पे, द डिटेंट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, कहता है जहाँ पे ये जो टेंशन का कम होना है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। क्वेश्चंस रिमेन ओवर द इंटेंशंस, कहता है लेकिन जो सवालात हैं ना वो अभी भी बने हुए हैं इरादों के ऊपर, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है। डिटेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंट्रीज़ के दरमियान में वो जो स्ट्रेंज रिलेशंस हैं, जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, उनका कम होना, उनके दरमियान में ताल्लुकात का बेहतर होना। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, ये फिर वर्ब है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे उसने इंटेंशंस की बात की है, इरादों की बात की है, तो इरादे पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। तो अब ये दोनों इरादों को लेकर आगे रिजल्ट निकाल कर बता रहा है कि अगर तो पॉजिटिव इरादा है तो फिर तो ये चीज़ ऐसी है, बिल्कुल ठीक है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ़ द मोटिव इज़ टू इम्प्रूव रीजनल रिलेशंस, कहता अगर तो इसका मकसद था कि इम्प्रूव करना रीजनल रिलेशंस को बाय एडहेरिंग टू, फॉलो करते हुए प्रिंसिपल को गर्ल सॉलिटैरिटी के, देन द मूव शुड बी वेलकम, कहता फिर तो इस मूव को वेलकम करना चाहिए। तो अब ये पॉजिटिव साइड पे आया हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव इंटेंशंस की बात कर रहा है। कहता अगर तो ये सारे का सारा मोटिव जो था ना, इसका मकसद था बेहतर करना रिलेशंस को, ताल्लुकात को, फॉलो करते हुए उन असूलों को जो कि गर्ल सॉलिटैरिटी के हैं, फिर तो ये जो मूव है ये तो वेलकम है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एडहेरिंग टू का क्या मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉलो करना, अबाइड बाय करना, ठीक है। एडहेर के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो हमेशा टू आती है, और अबाइड के बाद जो प्रपोजिशन आती है हमेशा वो बाय आती है। अच्छा, अब उसके बाद उसने शुड यूज़ किया है, उसके बाद बी यूज़ किया, उसके बाद V3 इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये जो V3 होता है ना वेलकम का, वो V2 भी वेलकम्ड होता है और V3 भी वेलकम्ड होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि वैसे अगर हम कम को देखें तो वो बनता है कम, केम, कम, लेकिन जब हम वेलकम को देखेंगे ना तो उसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो वेलकम्ड होगी और थर्ड फॉर्म जो होगी वो वेलकम्ड होगी। हाउएवर, ताहम, इफ़ द अलायंस इज़ बीइंग नर्स्ड, कहता ये अगर तो ये सारे का सारा ये जो अलायंस है, ये दोस्तियां हैं, ये अप्रोच कर रही हैं टू फॉर्म बनाने के लिए अ यूनाइटेड फ्रंट, एक बिल्कुल यूनाइटेड मोर्चे को, फ्रंट को, टू कन्फ्रंट, ताकि कन्फ्रंट कर सके ईरान को, देन देयर वुड बी रीज़न, तो फिर वहाँ पे कोई रीज़न होगा जो वरी करने के लिए। तो अब वो बात कर रहा है, अब ये नेगेटिव साइड पे आ रहा है। वो कहता है कि अगर तो ये सारा ये जो अलायंस बना है, ये दोस्तियां बनी हैं, ये अप्रोच कर रही हैं बनाने के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट को, ताकि वो कन्फ्रंट कर सके ईरान को, तो फिर तो कहता है कि वहाँ पे जो ज़रूरत है वो है बड़ी की, वो है टेंशन लेने की बात है। तो अलायंस का मतलब क्या होता है? अलायंस का मतलब होता है फ्रेंडली एसोसिएशन एग्रीमेंट, ठीक है। नच का मतलब क्या होता है? नच का मतलब होता है यहाँ पे अप्रोच करना, ठीक है,
ये जो अप्रोच कर रहे हैं ये बनाने के लिए कि इकट्ठे हो जाएं, सारा एक मतलब एक साथ हो जाएं ताकि ये कन्फ्रंट कर सकें ईरान को। अच्छा, अब देखो इसने दोनों इंटेंशंस का यहाँ पे जिक्र कर दिया है। स्पीकिंग एट द सेरेमनी, कहता स्पीक करते हुए, बोलते हुए, मुखातिब होते हुए सेरेमनी में द सऊदी क्राउन प्रिंस रीनी इम्पोज्ड, जो सऊदी क्राउन प्रिंस थे उन्होंने जोर दिया नीड की तरह ज़रूरत पर। किस ज़रूरत पर? फॉर यूनिटी, यूनिटी के लिए, टू कन्फ्रंट, ताकि कन्फ्रंट कर सके ईरानियन रिजीम्स प्लान्स को, उसके मकासद को, फॉर सैबोटाज, तबाह करने के, एंड डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन तबाही लाने के। तो अब वो कह रहा है कि कहता है कि स्पीक करते हुए सेरेमनी में, मुखातिब होते हुए, कौन मुखातिब हुआ था? सऊदी क्राउन प्रिंस। इसने फिर से जोर दिया उस ज़रूरत की तरफ, और ज़रूरत थी यूनिटी की तरफ। यूनिटी क्यों बनानी थी? ताकि हम कन्फ्रंट करें ईरानियन रेजीम के वो जो प्लान है, जो कि मकासद हैं सैबोटाज के और तबाही के। तो अब देखो ना, ये वाली जो चीज़ है, ये जो इसने बात की थी, अब ये वाली जो चीज़ है वो किस इरादे से यहाँ पे जाके लिंक कर रही है। अच्छा, रीइंफोर्स का मतलब होता है फिर से जोर देना। अच्छा, सैबोटाज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, अंडरमाइन करना, कमज़ोर बनाना। इट शुड बी नोटेड, कहता है ये नोट करना चाहिए, दैट ये कि वन ऑफ रियाज मेजर कंप्लेंट्स, कहता है रियाद की जो बहुत बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स थी ना, उनमें से जो एक कंप्लेंट है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? दोहा के, वॉज वो थी, दैट ये कि लेटर, जो बाद वाला है ना, जो दोहा है, वॉज मूविंग क्लोजर टू ईरान एंड तुर्की, कहता है जो दोहा है वो मूव कर रहा था, वो नज़दीक आ रहा था ईरान और तुर्की के, बोथ स्टेट्स मेजर राइवल्स, कहता है ये जो दोनों स्टेट्स हैं ये बड़े दुश्मन हैं, ओपोनेंट है अरब ब्लॉक के, फॉर रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए, रीजनल असर व रसूख के लिए। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि इट शुड बी नोटेड, कहता है इस चीज़ को भी नोट करना चाहिए, जो रियाद की जो कंप्लेंट्स थी ना, जो शिकायत थी दोहा को लेकर, दोहा से क्या क्या शिकायत थी, उनमें से जो एक शिकायत थी ना वो ये थी कि जो दोहा है ना वो नज़दीक जा रहा है ईरान के और तुर्की के, और कहता कि ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये अरब लोग के, अरब ग्रुप के एक बहुत बड़े ओपोनेंट्स हैं। तो अब देखो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी जो इसने बातें की हैं, ये किस तरफ लेकर जा रही हैं, ये किस इंटेंशन की तरफ लेकर जा रही हैं, ये हम सब समझ सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। अच्छा, फिर उसके बाद वन आया। देखो वन ऑफ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो ऑफ प्रपोजिशन होती है वो सिलेक्शन का काम भी करती है। जब आपके पास दो शिकायतें होंगी, तीन होंगी, चार होंगी, पाँच होंगी, जितनी भी होंगी तो तभी आप उसके अंदर से सिलेक्शन कर सकोगे। एक शिकायत को लेकर आपने क्या सिलेक्शन करनी है उसमें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है ना वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है। अक्सर लोग बच्चे लिखते हैं कि वन ऑफ माय फ्रेंड, ठीक है, ये बिल्कुल गलत होता है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे दोस्तों में से जो एक दोस्त है, ठीक है। दोस्त होंगे तो तब आप उसमें से एक सिलेक्ट करोगे ना। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। लेटर क्यों आया है? दो की बात की है, रियाद की और दोहा की। तो हमने किसकी बात करनी है अब नेक्स्ट क्लॉज में? हमने दोहा की बात करनी है, दूसरे की बात करनी है, बाद वाले की बात करनी है, इसलिए हमने लेटर लगाया है। अच्छा, राइवल्स कौन होते हैं? ओपोनेंट्स को बोलते हैं, एडवर्सरी को बोलते हैं, कंटेंडर को बोलते हैं, कंपटीटर को बोलते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं। मोर ओवर, कहता मज़ीद, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस, कहता है ताल्लुकात का इस्टेब्लिश होना बिटवीन द यूएई एंड बहरीन विद इसराइल, इसराइल के साथ, हैज़ ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स, ये भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। किस तरह से? कंसीडरिंग तेहरान्स लॉन्ग स्टैंडिंग अपोजिशन टू टेल अवीव। तो वो ये बात कर रहा है, कहता मज़ीद ये कि ये जो ताल्लुकात का बनना है ना यूएई और बहरीन का इसराइल के साथ, कहता ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। कहता अगर कंसीडर किया जाए तेहरान के बहुत ही बड़ी, बहुत ही देर तक वो जो अपोजिशन थी, वो जो मुखालफत थी टेल अवीव को लेकर, तो कहता इन चीज़ों को देखा जाए तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट होना है ना रिलेशंस का इनके दरमियान इसराइल के साथ, तो वो तो बड़ा पेचीदा मामला है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ईरानियन लीडर्स हैव सेड, कहता है ईरानियन लीडर जो हैं वो कह चुके हैं, दैट एनी अटैक ऑन देयर कंट्री विल बी आंसर विद स्ट्राइक्स, कहता किसी भी किस्म का जो अटैक होगा उनकी कंट्री पर उसका जवाब दिया जाएगा स्ट्राइक्स के साथ, हमलों के साथ, ऑन यूएस इंटरेस्ट, यूएस मुफादात के साथ इन द रीजन में।
तो वो ये बात कर रहा है, कहता है ईरानियन लीडर्स भी ये बात कह चुके हैं पहले ही कि किसी भी किस्म का अटैक जो होगा उनकी कंट्री पर उसका जवाब दिया जाएगा हमलों के साथ, यूएस मुफादात के साथ रीजन में, इलाके में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब सब्जेक्ट है, वर्ब है। मोस्ट ऑफ द गल्फ मोनार्कीज होस्ट अमेरिकन मिलिट्री बेसिस ऑफ वेरियस डिस्क्रिप्शंस। तो कहता है कि जो गल्फ मोनार्कीज हैं, जो कि ज़्यादातर जो गल्फ की बादशाह हैं वो भी मेज़बानी करती हैं अमेरिकन मिलिट्री बेसिस की मुख्तलिफ किस्मों पर, मुख्तलिफ मतलब कैटेगरीज पर, वो भी किसी न किसी तरह से किसी न किसी चीज़ पे वैरायटी में वो भी इनकी मेज़बानी करते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गए, ये इसकी वर्ब हो गई। एल्सवेयर इन द गल्फ, कहता है गल्फ में कहीं भी, ईरान हैज़ स्टार्टेड, कहता है ईरान जो है वो शुरू कर चुका है एनरिच करने के लिए यूरेनियम को टू 20%। वाइल कहता है जहाँ पे इट हैज़ ऑल्सो सीज्ड, कहता है ये सीज कर चुका है, ये कब्जे में ले चुका है साउथ कोरियन वेसल को, कहाँ पे, इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर कॉजिंग पोल्यूशन, कॉज करने पर पोल्यूशन को। तो वो कह रहा है कहीं पे गल्फ में ना ईरान जो है वो शुरू कर चुका है बढ़ाने के लिए यूरेनियम को 20% तक, और कहता साथ ही साथ ये क्या कर चुका है, ये कब्जे में ले चुका है साउथ कोरियन वेसल को। किस जगह पे है, ये जगह का नाम लिखा है, और किस लिए लिया है, पोल्यूशन कॉज करने पर। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। सीज करने का मतलब होता है कब्जे में लेना। करंटली कहता है ज़ाहिरी तौर पर द ईरानियंस आर नॉट हैप्पी विद द सियोल, कहते हैं जो ईरानियंस हैं वो खुश नहीं हैं सियोल के फ्रीज करने को बिलियंस ऑफ डॉलर्स को, किसके, तेहरान फंड्स के, इन इट्स बैंक, अपने बैंक्स में। अच्छा, वो कह रहा है बाजारी तौर पर जो ईरानियन है वो खुश नहीं है साउथ कोरियन के फ्रीज करने पर बिलियंस डॉलर्स को तेहरान के फंड्स के अपने बैंक्स में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सियोल मतलब कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। कंसीडरिंग ऑल ऑफ द अबव वेरिएबल्स, कहता कंसीडर करते हुए सारे वेरिएबल्स को, सारे पॉइंट्स को, द सिचुएशन इन द गल्फ इज़ हाईली डेलिकेट, कहता जो सूरत हाल है गल्फ में बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक है। सब्जेक्ट वर्ब। फिर आया है कंसीडरिंग, इसका मतलब होता है कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को, बातों को। एनी अटैम्प्ट, कहता किसी भी किस्म की कोशिश बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और इट्स लोकल क्लाइंट इसराइल टू कन्फ्रंट ईरान मिलिटरीली इज़ लाइकली टू हैव कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट। कह रहा है किसी भी किस्म की कोशिशें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए या इसराइल के ज़रिए कन्फ्रंट करने के लिए ईरान को, कहता है ये जो कोशिशें होंगी बहुत चांसेस हैं वो रखेंगी तबाहकुन नताइज को। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है। लाइकली टू का मतलब है बहुत चांसेस हैं। वाइल कहता है जहाँ तक यूएस इज़ क्लियरली सुपीरियर मिलिट्री पावर, ईरान हैज़ मास्टर्ड एसिमेट्रिकल वॉरफेयर टैक्टिक्स इन द रीजन, कहता जहाँ पे जो यूएस है वो वाजिया है कि वो एक सुपीरियर बहुत ही बड़ी मिलिट्री पावर है, कहता है लेकिन जो ईरान है वो भी मास्टर बन चुका है गैर मुतनाज़ा जंगी हरबों के इस्तेमाल का इन द रीजन में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो होती है ना, इसकी मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखती है, इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। देयरफॉर इसलिए इंस्टेड ऑफ बीटिंग द ड्रम ऑफ वॉर, कहता बजाय इसके कि आप ड्रम बजाते फिरो वॉर के, द अरब्स एंड ईरान मस्ट अडोप्ट, कहता जो अरब है और ईरान है इसको अडोप्ट करना चाहिए पाथ को, रस्ते को, ऑफ डायलॉग के, टू क्रिएट करने के लिए अमोडस विवेंटी को इन द मिड ईस्ट में। अब वो ये बात कर रहा है, कहता है इसलिए बजाय इसके कि आप जंग के ढोल पीटो यहाँ पे, कहता जो अरब है और ईरान है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, लाजमी पकड़ना चाहिए वो रास्ता जो कि डायलॉग का है, बातचीत का है, ताकि वो क्या करें, वो एक अच्छा रिलेशन बना सकें मिड ईस्ट में। ठीक है, बीटिंग द ड्रम ऑफ के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो कि ये जो बंदा है ये इसके जो ड्रम है ये इसको पीट रहा है, ये इसकी बार बार इसी की बात कर रहा है। ठीक है, बीट द ड्रम ऑफ का मतलब यही होता है। ठीक है, अब ये बार बार किसकी बात कर रहे हैं, वॉर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये आया। ठीक है, फिर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। मोडस विवेंटी का मतलब होता है कि जो अरेंजमेंट है, ऐसी अरेंजमेंट कर देना कि वो लोग, वो ग्रुप्स जो एक दूसरे के लिए नफ़रत रखते थे, उनके दरमियान में, उनके ताल्लुकात में एक स्ट्रेन था, तो वो स्ट्रेन कम हो जाए और वो जो हैं वो आपस में मिलकर रहने लग जाएं।
होपिंग फॉर अमेरिकन इंटरवेंशन, कहता उम्मीद करना फॉर अमेरिकन इंटरवेंशन, अमेरिकन मुदाखलत की, और गिविंग देना इसराइल को अ कॉन्ट्रीब्यूट एक चैनल इन द गल्फ में। कहता ये जो चीज़ है ना विल ब्रिंग, वो लेकर आएगी नथिंग गुड, कुछ भी अच्छा नहीं लेकर आएगी टू दिस वोलेटाइल रीजन, उस रीजन में जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, जहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। वोलेटाइल सिचुएशन वो होती है, ठीक है, वो चीज़ होती है जो अनप्रेडिक्टेबल हो, आपको नहीं पता कि अभी क्या है, अभी क्या हालात चल रहे हैं, नेक्स्ट मोमेंट में वहाँ पे क्या हालात होंगे। तो वो जो रीजन है वो क्या है, वो वोलेटाइल है, अनप्रेडिक्टेबल है। आज का एडिटोरियल जो है वो कंप्लीट हो गया है। ज़रा लेंथी एडिटोरियल था कि मैंने कोशिश की है कि कम वक्त में इसको कंप्लीट कर सकूं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।